हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ निदा एंड आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं बट ये मेरा सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑब्वियसली जब आपकी खुद की डेवलपमेंट होती है तो आपके रिलेशनशिप के अंदर भी ग्रोथ होती है, राइट? तो इसी से रिलेटेड मेरा ही टॉपिक है. बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि माइट भी मैं फ्रिक्वेंटली नहीं आ सकूँ बिकॉज आई एम रियली हैंडफुल. आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम ऑल्सो स्टडिंग, सो काफ़ी मुश्किल हो रहा है मुझे निकालना टाइम. बट आई वॉज गाइडेड टू डू दिस रीडिंग और नॉट रीडिंग, इट्स रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई आई एम हेयर. ये छोटी सी होगी, इतने ज़्यादा नहीं होगी. और जब इसको मैं स्टार्ट करने लगी थी 332 and 333 mind, body and soul and also is represented on the right path. तो might be this reading के बाद कुछ लोगों को जो confusion है because मेरे पास as I am energy reader तो I am getting messages कि कुछ लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही कि they are connected to their partners, their lovers, very long time, since a long time they have relationship within them. With this relationship they are with them, but problem ये आ रहा है कि they know they cannot get out what they wanted from this relationship because एक harmony, एक love और एक care जो होता है वो कहीं खोया हुआ है. बट स्टिल पीपल आर डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कम आउट बिकॉज उनको एक ये लगता है कि यार उन्होंने जो भी डिसीजन लेके ये रिलेशनशिप बना है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बना है, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, वहाँ पे उनका टाइम इन्वेस्ट हुआ, एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, तो उनके लिए एक रीडिंग है. आई डोंट नो हुज पीपल आर, कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता, बट आई एम द एनर्जी रीडर. सो आई वॉज गाइडेड टू डू दिस काइंड ऑफ सिचुएशनशिप. जो भी ये सिचुएशनशिप लोगों में चल रही है उसमें कुछ मेरे मैं आपसे जो भी बात करूँगी उसमें कुछ मेरी खुद के थॉट्स भी हैं, कुछ मुझे डाउनलोड्स भी मिले हैं. तो आई एम जस्ट बिकॉज आई एम द राइटर बट आई एम द गॉड गिफ्टेड राइटर. आई एम नॉट दी मैंने कुछ सीखा नहीं है, बट आई नो जब मैं पेन पकड़ती हूँ, जब मैं कुछ टाइप करती हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट until I want it. So lots of the thoughts, lots of the things coming out from divine to me, ठीक है, through me. Okay, anyways सबसे पहली बात है कि what is the love. मैंने अभी अपने प्रीवियस जितनी भी रिकॉर्डिंग है लव के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन मैंने पहले सेल्फ लव के बारे में बात की थी. लेकिन ये स्पेसिफिकली रिकॉर्डिंग है, ये दिस इज़ द लव अराउंड यू. दिस इज़ विद जिसके साथ हमारी खुद की फैमिली हो सकती है, या इस इट माइट बी लव विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर एंड समहाउ, मतलब यानी कि दूसरों के साथ लव कनेक्शन. मेरी पहले जितनी भी अभी रिकॉर्डिंग गुजरी है उसमें मैं हमेशा सेल्फ लव को बहुत कंसीडर किया. तो जिसको ऑलरेडी मुझे जितने डाउनलोड्स देने थे ऑलरेडी दे चुकी हूँ. मज़ीद अगर आएंगे तो आई हैव टू रिकॉर्डिंग हेयर. मैं बस अब कुछ टाइम के लिए आई हूँ. ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच टाइम, मुझे अभी भी थोड़ा सा काम था, बट आई जस्ट कि मैं इस चीज़ को एक दफ़ा निकाल लूँ क्योंकि आई वॉज गाइडेड टू डू दिस. उसके बाद आई विल डू माई थिंग्स ना. ओके, व्हाट इज़ द लव. तो लव एक्चुअली है क्या? लव ना बहुत हाई फ्रिक्वेंट किस्म की ना फ्रिक्वेंसी होती है. तो हमेशा याद रखना, जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो भी ट्रेड होता है ना उसको लो फ्रिक्वेंसी के साथ आप मैचअप नहीं कर सकते, उसके साथ आप अलाइन नहीं हो सकते. बहुत से लोग मुझसे इस पर डिसएग्री भी करेंगे. नहीं मतलब उनको होता क्या है कि वहाँ पे हम कंफ्यूजन माइंड सेट में आ जाते हैं कि वी नो वट वी डिज़र्व इट बिकॉज वी नो वी हैव द लॉयल फीलिंग, वी हैव द ट्रू लव, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अस. नॉट इन दिस वे कि वो शक्ल वाइज, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. यानी कि जो सेकंड पर्सन है वो आपका 100% नहीं दे रहा, बट यू आर गोइंग ऑलरेडी गिविंग पुट इन दिस रिलेशनशिप 100%, राइट? वहाँ पे इंसान जो ना स्टक हो जाता है, फिर वो भागना शुरू हो जाता है, फिर वो भागता है, वो अपनी चीज़ों से भाग के अपने आप को बिजी करना शुरू हो जाता है. आपको मैं बताऊँ, ये वर्कहॉलिक जो होता है ये भी एक तरह का मैजिक होता है, ये एक रिचुअल होता है. मतलब रिचुअल नहीं कह सकते, एक मैजिक होता है, क्योंकि इस मैजिक का इम्पैक्ट हम लोग खुद ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं. क्यों? जब हमारे सराउंडिंग कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं
जो कि हम लोगों को पता है कि वी आर नॉट डिजर्विंग इट, बट सम हाउ सम वे वी आर कनेक्टेड टू इट, बिकॉज हमें काफ़ी टाइम हो गया इस रिलेशनशिप में, या हमारे बच्चे हैं, राइट? तो वहाँ पे हम लोगों से भागते हैं, हम चीज़ों से भागते हैं, रिलेशनशिप से भागते हैं। फिर हम लोग पता ही करते हैं भाई, वो दूसरा बंदा जो है ना हमसे बात नहीं करने देंगे, हम बोलेंगे ठीक है यार, हमें पता है इसकी नेचर क्या है, इसने अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करना है, अननेसेसरी गैस लाइट करना है, अननेसेसरी तुम्हें डिग्रेड करने की कोशिश करनी है। तो इससे बेहतर हम उसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं और फिर हम लोग बस अपना गुजारा करते रहते हैं। आई डोंट नो मैं किसकी रीडिंग ये कर रही हूँ, किसकी एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, बट आई एम गेटिंग फ्यू पीपल है जिनकी ये सर्कमस्टांसेस राइट नाउ गोइंग ऑन। आई डोंट नो हु इज पीपल आर, सीधी सी बात है, मैं नहीं जानती। अच्छा, मैं 2 दिन हो गए मैं ये सोच रही थी कि क्या मैंने लाइफ में कभी लव किया है। आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग टू माई सेल्फ, लिटरली आई वॉज आस्किंग टू माई सेल्फ, सम हाउ सम वे आई हैव आस्क्ड टू माई सेल्फ। मेरी लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप्स आए हैं। एक मैंने खुद बनाया था, बाकी लोगों की तरफ से आए, मतलब मेरी फैमिली की तरफ से, दे पीपल चूज फॉर मी। लेकिन जो मैंने एक भी चूज़ किया, आई जस्ट थिंकिंग अबाउट, बहुत बहुत पहले साल मैंने किया था, मुझे याद है। आई वॉज यंग दैट टाइम, आई मीन आई थिंक 11 सेकेंड ग्रेड में, और आई गेस या 10 ग्रेड में, या आफ्टर 10 आई लाइक समबडी। और मुझे नहीं पता क्यों मुझे लगा कि मैं आज भी सोचती हूँ कभी कि वाई आई चूज़ दैट गाय। मुझे क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वाई। तो बहुत सी चीज़ें मुझे ट्रिगर भी करी थी जो अब नहीं करती। ऑब्वियसली आई वर्क माई ऑन सेल्फ लॉट्स ऑफ, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, आई वर्क अ लॉट ऑन मी, सो आई नो इट्स नॉट ट्रिगर्ड मी एनी मोर, बट माइट बी समथिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कुछ ब्लॉक मिसिंग होते हैं, दैट्स वाई वी आर कनेक्टेड टू अदर पर्सन, दैट वी अट्रैक्टेड टू अदर पर्सन, राइट? दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट रीज़न। सेकेंडली माइट बी मेरी वहाँ पे फ्रेंड्स के जो सर्कल जोन था, जो मेरी फीमेल्स फ्रेंड्स थी, उन सब के बॉयफ्रेंड्स थे। तो माइट बी आई वॉज यानी माई माइंड सेट टर्न इन टू दिस, वाई नॉट टू कि इसको मतलब मैंने मतलब ये मुझे लगता है ये भी मेरा उसके साथ ऐसी कनेक्शन है। आई मीन आई डिडंट नॉट रियलाइज, मैं सच्ची बताऊँ कि मुझे लगता है मुझे शायद लव कभी हुआ नहीं, या मैंने लव किया नहीं है, बिकॉज मैंने जब स्टार्टिंग में किसी को पसंद किया, आई डिडंट नो व्हाट इज़ द लव, मुझे नहीं पता था। बट ऑब्वियसली वो मासूमियत वो इंसान की होती है। माइट बी दिस रिकॉर्डिंग नॉट ओनली हेल्पिंग टू एल्डर बट ऑल्सो आर यंगेस्ट जो जनरेशन है, जो मैट्रिक 10, 11, 12 स्टैंडर्ड या यूनिवर्सिटी के अर्ली स्टेजेस में, जिनको लव हो जाता है बट दे डोंट नो, नहीं लव नहीं होता, जिनको सिर्फ अट्रैक्शन होती है और उनके फ्रेंड्स के मतलब बने होते हैं कपल, तो दे नो व्हाई नॉट वी आर मतलब मुझे भी शायद इससे ऐसे ही हो गया। मतलब एक प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी का एक इस तरह का क्रिएट होता है कि यू आर ट्राइंग टू शो पीपल कि येस वी आई हैव समबडी एज वेल, इफ़ यू हैव इट आई हैव इट टू। सो that might be some of criteria where I lacked that time, but that time I wasn't realized, but today since 2 days I was asking कि okay यार मैंने पर्सन को क्यों पसंद किया था, what is the reason behind this, because मुझे जहाँ तक लगता है I'm not easy person, मैं सच्ची बात बताऊँ I'm not easy person, मुझे कोई आराम से ड्रैग नहीं कर सकता, nobody can drag me until unless I'm allowed to other person. Nobody can drag me, nobody can. मैं easy नहीं हूँ, मैं लव में इतनी जल्दी नहीं आती हूँ, I'm not. तो शुरू से जब मैंने अपने घर वालों को बताया था I like somebody, मेरे घर वाले शॉक्ड हो गए क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था, बिकॉज मुझे भी नहीं लगा था, पता नहीं क्यों मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। बट सम हाउ सम वे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि उसके और मेरी फैमिली दे डोंट लाइक टू ईच अदर, तो देन बात ख़त्म हो गया, राइट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि टुडे व्हेन आई रिमाइंड, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको हील करना होता है, व्हेन यू स्टार्ट टू हीलिंग ऑटोमेटिकली यू जंपिंग टाइम लाइन्स, डिफरेंट टाइम लाइन्स,
जिसमें आप अच्छी चीज़ें भी देख रहे होते हो लेकिन बुरी चीज़ों से क्या सीखा वो भी सीख रहे होते हो, और बुरी ट्रैप्स में आप फंसे तो क्यों फंसे, मतलब बहुत सी चीज़ों को वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस कि हमने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया तो क्यों किया, what was the reason that time, and now if we looking back it was our mistake, right? So this kind of stuff I'm facing right now, because जब आप हीलिंग जर्नी में होते हो तो एवरी डे इज योर हीलिंग जर्नी वे होता है, हीलिंग होता है, हीलिंग डे होता है, क्योंकि आप क्या करते हो अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पुरानी सारी टाइमलाइंस के ऊपर जंप खुद ब खुद नहीं करते आप लोग, इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली नहीं होता, अनइंटेंशनली और जंपिंग दिस, बिकॉज कुछ चीज़ें इमोशनली तुम लोगों के साथ अटैच होती हैं जिसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है, और वो खुद ब खुद उसका दिमाग आपका दिमाग उधर जंप करता है ताकि आप उसके उधर कुछ रह गया तो उसको रिजॉल्व करो। दैट्स वाई आई वॉज थिंकिंग, अचानक से मैं पढ़ते हुए मुझे इवन मैं कुछ और पढ़ी थी तो आई वॉज थिंकिंग यार वाई आई वॉज चूजिंग दैट, वाई आई कॉल दैट टाइम दिस वॉज द लव इवन दो इट वॉजंट द लव, it might be attraction, it might be good friendship, or I was thinking it was love because my friends have their own companionship people around them, तो मैंने कहा कि ये भी शायद मेरे लिए वो है, might be possible है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बिगर मिस्टेक भी होती हैं, छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वी हैव समबडी बिकॉज यू हैव समबडी। I mean, this is very ridiculous situationship in question. कि if your friends have partners, it's not necessary you have partner, right? लोग क्या करते हैं, मुझे जितना मैंने लर्न किया, जो लोग होते हैं वो फौरन जो है ना इनसिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि माइट बी वी हैव समथिंग मिसिंग इन अस, जो हमारे पास पार्टनर नहीं तो उसके पास है, या जेलिसी फैक्टर आ जाता है, माइट बी दैट्स व्हाई वी रिएक्ट इन दिस वे कि हम लोगों को बेशक किसी से प्यार नहीं है बट वी आर प्रिटेंड इज अ लव बिकॉज आवर पार्टनर्स हैव लव, राइट, लवर्स। सो इट्स रियली डिफिकल्ट और आई एम एक्सेप्टिंग दिस वॉज माई मिस्टेक, क्योंकि मैं भी कभी सोचती हूँ अपनी पुरानी पास्ट टाइमलाइंस पे जाके जंप करती हूँ, तो आई थिंक आई नेवर फेल इन लव विद एनीबडी राइट नाउ, नेवर, बिकॉज जब से मैंने लव को समझा है कि रियल लव होता क्या है, ट्रस्ट में ये कहीं मेरे अंदर खुद ही था, लेकिन मैं लाइफ में इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन की शिकार रही हूँ, या फिर इतना ज़्यादा लोग मेरे अलावा बहुत से लोग हैं, मैं बोलूँगी कि अगर आप अभी एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन आपकी लाइफ से चले जाए तो आपको भी पता चलेगा यार आपने तो कभी किसी से लव ही नहीं किया आज तक। ट्रस्ट में ये सरप्राइज करेगा आपको, क्योंकि रियल लव क्वाइट डिफरेंट। मैं बताऊँ लव के अंदर और लस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, अट्रैक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। लव के अंदर वैल्यू, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, सपोर्टिंग टू ईच अदर होता है, जबकि एक सोलफुल रिलेशनशिप होता है। जबकि हम लस्ट की या फिर एक अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे लस्टफुल एक रिलेशनशिप आता है, फिजिकल एक अट्रैक्शन आ जाता है, एक पावर कंट्रोल आ जाता है, वहाँ पे एक दूसरे को आप कंट्रोल करते हो, लाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ होते हैं, ट्रैप्ड कर रहे होते हैं आप एक दूसरे को, मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। आई नो लोगों को बहुत ट्रिगर करेगी मेरी बात, बट इट्स अ ट्रू, ओके। बस मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोग क्यों बताते हैं कि वो उनको किसी से प्यार है, जबकि उनको किसी से प्यार नहीं है, लेकिन उनको दुनिया को दिखाने के लिए बोलना है कि वी फेल इन लव विद समबडी, बट देयर इज़ नो लव। मैं एक बात बताती हूँ, जो रियल लव होता है ना वो आपके अपने लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता। एक तो आपका सेल्फ लव आपके लिए होता है, दूसरा लव रियल भी आपके लिए होता है। क्यों? आप एक पर्सन के साथ, ठीक है, एक टाइम एक कप, मैं कहती हूँ कि एक सोलफुल रिलेशनशिप में आप एक कप ऑफ टी ले लो, एक कप ऑफ टी ले लो और एक मील ले लो, तो कप ऑफ टी मच बेटर देन मील, जो कि आप सोल लेस पर्सन के साथ आप एक मील ले रहे हो हाई फाई किसी रेस्टोरेंट में, बट ऑन द अदर वे यू आर टेकिंग अ cup of tea, cup of coffee with somebody where you feel a soulful relationship with them, you each other, not one-sided, both parties feeling a soulful relationship, ठीक है। तो वहाँ के 5 मिनट
और वहाँ के 3 घंटे जहाँ पे आप डिनर कर रहे हो एक सोललेस पर्सन के साथ, सोललेस पर्सन ही होगा, सॉरी, सोललेस रिलेशनशिप में, क्योंकि वहाँ पे लव नहीं है। तो लव काइंड ऑफ सोल, प्रोवाइड द सोल इन योर रिलेशनशिप। तो अगर आप एक कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी ले लेते हो किसी बंदे के साथ और सुकून से बैठ के उसके साथ 5-10 मिनट भी गुजार लेते हो, तो आपको वो इतनी एनर्जी एक दूसरे की बूस्ट हो जाती है, रैदर देन आप एक ऐसे सोललेस रिलेशनशिप में अपने लिए डिनर्स भी बना रहे हो, डिनर बाहर कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में कर रहे हो, लेकिन एक आम पार्क में बैठ के आप एक कप कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो, लेकिन उसमें जो एनर्जी आपको मिलेगी वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। ये होता है करेक्ट लव। वो करेक्ट लव का कॉन्सेप्ट नहीं पता किसी को, व्हाट इज़ द करेक्ट लव। जब हमें करेक्ट लव का पता ही नहीं तो हाउ वी कैन क्लेम दैट वी आर इन लव, वी आर नॉट इन लव। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं किया। आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म बिकॉज जब मैं टाइम लाइन जंपिंग करती हूँ तो आई वॉज कंसीडरिंग what is the missing piece inside me, that's why I was attracted to that person. I am saying it's a love but it's not, wasn't love, no। मुझे अभी तक किसी रिलेशनशिप में सोलफुल का एक एहसास नहीं मिला, दैट आई लर्न कि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि सोल लेस जो रिलेशनशिप होते हैं वो माइट भी आप लोग स्टक होके आपको गुजारने पड़े, बिकॉज यू नो बहुत टाइम हो गया आप लोगों को एक साथ, और एक सोसाइटी में नाम बन गया कि यू नो वी आर द कपल, और लोग हमें जानते हैं, तो हमें उस चीज़ को निभाना है। बट व्हाट इज इनसाइड यू, व्हाट डाइंग इनसाइड यू, जिसकी वजह से तुम लोग चीट भी करते हो। क्यों चीट करते हो? इंसान चीट क्यों करता है? चीट इज नॉट द हैबिट, cheat is not anything else. Cheat is the choice. When we cheat somebody, it's our choice, because we know we are not come out the soul, we cannot connect soulful एक relationship दूसरे person के साथ due to some reason, due to some circumstances. That's why we go for cheat on partner. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप चीट करके भी उसी पार्टनर के पास क्यों आते हो? My question is that why are you thinking that if you cheating somebody else and then you come back to your own partner जिसके साथ आपका soulless relationship, why? इसमें तुम्हारी एनर्जी जा रही है, ना तुम उधर एनर्जी दे पा रहे हो ना उधर दे पा रहे हो। इवन तुम्हारी एनर्जी तुम दोनों को दे रहे हो और दोनों soulless रिलेशनशिप है। ये तुम्हें दोनों चीज़ें ड्रेन कर रही हैं, क्योंकि तुम एक प्लेयर एनर्जी में भाग रहे हो अपने रिलेशनशिप से, एक से ज़्यादा 4-5 तुम अफेयर चला रहे हो बाहर, ताकि अपनी पार्टनर से जान छूटे तुम्हारी, राइट है, फॉर अ वाइल। उसको तुमने पैसा दिया हुआ है, उसको तुमने सब कुछ दिया हुआ है, उसको बच्चे दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, घर पे जो मर्जी घर पे पार्टी करे या बाय फ्रेंड्स के साथ पार्टी करे, डजंट मैटर टू यू, राइट? इट्स अ सोललेस रिलेशनशिप बिकॉज ऑब्वियसली, वेट करिए, व्हाट हैपेंड, मम्मा व्हाट हैपेंड, ओके ओके गो, ओके ये इसको बनाते हैं, ओके सॉरी फॉर दिस, ओके ओके। मैं ये बोल रही थी हमारे सन से, एक्चुअली इसको ट्राई चाहिए था। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आप इसमें क्या कर रहे हो एज अ बीइंग प्लेयर, यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, क्योंकि तुम अपने सोललेस रिलेशनशिप में भी अपनी एनर्जी पुट कर रहे हो और कर रही हो, फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं सिनेरियो में, और बाहर भी डिफरेंट रिलेशनशिप क्रिएट करके एक तुम्हें लग रहा है कि तुम एज अ प्लेयर होके एक कुछ उखाड़ रहे हो, यानी कि अपने पार्टनर को बता रहे हो यार तुम्हारे अलावा दुनिया में बहुत लोग हैं बचाने वाले। यू आर स्टूपिड पर्सन, सीरियसली यू आर स्टूपिड पर्सन इफ यू थिंक अबाउट दिस। मैं कहती हूँ कि एक पर्सन आपके साथ हो जो कि 10 बंदों के बराबर हो, दैट्स द बेटर रिलेशनशिप। और यू हैव लॉट्स ऑफ द पीपल इन योर लाइफ बट स्टिल यू आर नॉट फील कंप्लीट सोलफुल रिलेशनशिप तुम्हारा ना हो। थिंक अबाउट दिस कि हमारा जो सोसाइटी है वो किस तरफ जा रहा है। हमारा सोसाइटी जा रहा है कि हम लोग, हाँ, क्योंकि हर इंसान में हर चीज़ नहीं होती,
किसी में अच्छाई होती है, किसी में कुछ बुराई होती है, ठीक है, फाइन, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ह्यूमन, राइट। बट रियल रिलेशनशिप क्या होते हैं कि जहाँ आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो, आप एक दूसरे की वीकनेस से वाकिफ़ होते हो, आप एक दूसरे की, क्या आपके पास इतना करेज है कि आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो अपने चाइल्डहुड चीज़ों को, चाइल्ड ट्रॉमास को। क्या आपके पास इतनी करेज है कि यू कैन शेयर एंड डिस्क्लोज योर चाइल्ड लाइक एनर्जी इन फ्रंट ऑफ योर partner? These things, when you have the courage to do this, it's mean you can easily open to your vulnerable situationship, एक vulnerable state of mind में तुम अपने partner के सामने होते हो। Vulnerability is not a physically, vulnerability means how you can open emotionally to each other, how you can emotionally transparent to each other, even from your past timeline to करंट जो आपका टाइमलाइन है उस वक्त तक, जिसमें आपके ट्रॉमाज, आपके इनसिक्योरिटीज़ आ गए, आपके चाइल्ड लाइक एनर्जीज आ गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस तुम्हारे लिए। लेकिन जब वो ब्लॉकेजेस को आप शेयर कर देते हो तो यू बोथ नो हाउ टू वर्क विद दीज थिंग, क्योंकि कुछ तुम्हारे होंगे तो कुछ उसके भी होंगे, तो कुछ चीज़ें तुम्हारी पावरफुल होंगी तो कुछ उसकी पावरफुल होंगी। क्या होता है कि जब एक माइंड की बजाय दो माइंड काम करते हैं तो वो सिचुएशनशिप बहुत प्यारी हो जाती है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको चीटिंग नहीं करना। चीटिंग इज़ अ चॉइस, राइट? इट्स नॉट मिस्टेक, इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स चॉइस। यू चूज टू डू दिस, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, राइट? तुम किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट यू चूज फॉर यू, इट्स अप टू यू। क्या तुम चूज करना चाहते हो कि तुम चीटिंग करके अपने आप को ड्रेन करो इस रिलेशनशिप में, और यू वांट टू जस्ट यार छोड़ो इसको, हम अकेले रह के अपने ऊपर काम करें तब तक जब तक हमें लगे ना लगे, मतलब रियल और लव और करेक्ट लव वाला जो पर्सन है, मेल एंड फीमेल हूएवर, ठीक है, जो भी सिनेरियो में है, उस देखो हमेशा हमें वेट नहीं करना। एक बात, अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, लोग वेट करते हैं। नेवर वेट फॉर लव, नो, जस्ट लव योर सेल्फ, डू योर थिंग, मेक योर थिंग। अपने आप को इस तरह से बनाओ कि आपको किसी के पास जाना ना पड़े, लोग आपके पास खुद आए। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि जो पावरफुल कपल्स होते हैं, मैंने अपने एक्स को भी हमेशा समझाती थी, उसको हमेशा ये लगता था, मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि वो भी मेरे पेज पे आता है वो पर्सन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर उसने मिस्टेक किया है तो आई जस्ट वांट कि इफ़ ही कैन लर्न फ्रॉम दिस, एंड अब वो जिसके साथ भी हो उसकी अच्छी लाइफ हो। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट, नॉट इन नेगेटिव वे। बट मैं हमेशा एक बात कहती थी कि उसको बड़ा शौक था कि दूसरों के साथ मिलो, ये करो, सोशल करो। फाइन, सोशल इज फाइन, लेकिन सोशल आप तब करने की कैटेगरी में आते हो जब आपका फाउंडेशन खुद का स्ट्रांग होता है। एक सेकेंड रुकिएगा। माय सन एक्चुअली उसको प्लेटो के साथ खेला, तो उसको प्लेटो के साथ चीज़ें बनानी है, वो मैं अक्सर बनाती हूँ उसकी, तो मैंने अभी मामा को बोला है, हाँ मैंने कहा नानू बना के देती हूँ। एनीवे, तो मैं हमेशा कहती थी कि अपने रिलेशनशिप को या अपने घर को इस तरह का बनाओ कि लोग तुम्हारी तरफ खुद आएँ, तुम्हें किसी की तरफ जाना ना पड़े। हम लोग क्यों किसी फैमिली फंक्शन की बात नहीं करते? हम लोग क्यों कहते हैं कि यार वो फैमिली बहुत स्ट्रांग है, हमें उनसे मिलना चाहिए? थिंक अबाउट दिस, वाई नॉट टू मेक योर फैमिली स्ट्रांग इनफ कि पीपल कम टू यू, नॉट वी आर गोइंग टू वर्ड्स दैम। अंडरस्टैंड? ये होती है सोलफुल रिलेशनशिप। क्या होता है, कुछ लोग, कुछ फैमिलीज की जो ट्रेड्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको सोलफुल रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, वो चीटिंग को यूज़ नहीं करते, वो रनिंग के मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करते, दे आर नॉट गोइंग मोर देन 1%, यानी कि वो नहीं जाते, उनको पता है, क्योंकि उनको पता है जो यहाँ पे एज मैं अगर 10 लोगों के साथ इधर उधर
चीट करूँगा उससे बेहतर मुझे मेरे पार्टनर से वो 10 गुना एनर्जी मिल रही है, तो वाई आई एम चूजिंग दिस अदर वे। तो वो डायनेमिक ऑफ रिलेशनशिप एंड फैमिली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो नॉट ओनली इमोशनली स्ट्रांग होते हैं बट वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपकी इमोशनली स्ट्रांग नहीं है फाउंडेशन, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट फाइनेंशियल सिचुएशनशिप। जो डायनेमिक फैमिलीज़ के जो स्ट्रांग नहीं होते हैं, जो कंट्रोलिंग होते हैं, जो मैनिपुलेटिव बेसिस पे होते हैं, इन सब चीज़ों में होते हैं, वहाँ पे फाइनेंस इतनी इजीली नहीं आता। नो, यू कैन नॉट, क्योंकि अल्लाह ताला ने, हमारे डिवाइन ने हमें बनाया, ये मैंने एक आर्ट भी बनाया था उसके ऊपर, एक मेल और फीमेल दोनों एक स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। मेल और फीमेल एक ऐसे स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, वही पूरा वर्ड होते हैं एक्चुअली, एक दूसरे का वर्ड वही बनाते हैं, और वही वर्ड वो अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए बना रहे होते हैं। बेस वही होती है, और वो जब वो दोनों इक्वल एक दूसरे को एनर्जी दे रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से ऐसी स्ट्रांग प्रोटेक्शन हो जाती है, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी हाई से होती है, और आपकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको कोई नेगेटिव या लो वाइब्रेशनल एनर्जी अटैक नहीं कर सकती। इसे कहते हैं पावर कपल रिलेशनशिप, पावर डायनामिक रिलेशनशिप होता है। तो ये क्यों होता है? ये सोलफुल रिलेशनशिप की वजह से होता है। अगर आपके सोलफुल रिलेशनशिप नहीं है, सोललेस रिलेशनशिप है, बिकॉज देयर इज नो लव बट वी आर लिविंग बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, या वी आर फ्रेंड्स। देखो, फ्रेंड्स की भी मैं एक बात बता दूँ, फ्रेंडशिप के बाद भी कितना डीपेस्ट बियॉन्ड फ्रेंडशिप आपका रिलेशनशिप है, दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। हमेशा रिलेशनशिप में कभी भी मैं अपने लिए भी ये कहा है, और मैं हमेशा सबके लिए बोलती हूँ, किसी रिलेशनशिप में स्टक नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन से तुम्हें कोई बेनिफिट्स मिल रहा है, या फिर उस पर्सन के साथ तुम्हारी फैमिली है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उस रिलेशनशिप में। तीन चीज़ें अगर तुम ये कहते हो और इसलिए तुम उस रिलेशनशिप में हो, इवन यू नो कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई यू आर गो फॉर चीटिंग टू ईच अदर, राइट? ईच अदर भी हो सकता है, वन पर्सन भी हो सकता है, एनीवेज। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वेट करिएगा, नानू आ रही है बेटा, नानू आ रही है, चलो। ओके, उसकी नानू आ गई फाइनली। सो एक्चुअली उसने खुद आधी से ज़्यादा बनाई नहीं है, बट ही स्टिल वांट कि भाई उसके साथ कोई और भी लगे, मतलब उसको मतलब रोल पिन से खुद ही रोल करता है, बट स्टिल उसको चाहिए कि कोई उसको जो है ना बस देखे कि हाँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एनीवेज, ये बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे होते हैं। एनीवेज, तो मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, मैं सोलफुल रिलेशनशिप की, डायनेमिक की बात कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप फ्रेंडशिप की बेस पे भी अगर रिलेशनशिप बना रहे हो, तो बियॉन्ड द फ्रेंडशिप हाउ यू हैव द डीपन कनेक्शन टू ईच अदर। क्या आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो इमोशनली? फाइनेंशियली तो हर कोई कर लेता है, इमोशनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इमोशनली बॉन्ड नहीं है तो आप फाइनेंशियली बॉन्ड होना वो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप पार्टनरशिप किसी अपने ही पार्टनर के साथ कर रहे हो, कंपेनियनशिप के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, वहाँ पे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी डाउन जाएगी। क्यों? इमोशनली यू आर मैनिपुलेटिंग, ट्राई टू कंट्रोलिंग ईच अदर। एक कंट्रोलिंग डायनेमिक है, लस्टफुल डायनेमिक है। देयर इज नो लव, देयर नो इमोशंस, देयर नो एनी सच थिंग, दे आर जस्ट यूजिंग ईच अदर बिकॉज फाइनेंशियल बेनिफिट्स, राइट? तो वो गो डाउन होता है। एक बात याद रखना, आपने सोसाइटी में सुना होगा, हर एक की सोसाइटी में कोई ऐसी फैमिली होती है जो कि बहुत प्रोलॉन्ग उनकी जो लव के साथ उनकी रिलेशन, उसकी जनरेशन बाय जनरेशन बहुत स्ट्रांग होती है, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है उस सोसाइटी में, उस फैमिली में। एक फैमिली जो होती है, क्यों होती है? उसके पीछे रीजंस ये होते हैं। बेसिक फाउंडेशन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट विद समबडी बेसिक फाउंडेशन, यू शुड नो दिस कि एक कप और एक कॉफ़ी का कप और चाय का कप किसी ऐसे पर्सन के साथ आप लो
जो जिसके साथ आपको फील हो सोलफुल रिलेशनशिप है, इट्स 100,000% यानी कि 1,000% जो है ना वो बेटर होता है देन यू आर इन 5 स्टार 7 स्टार, आप यू आर टेकिंग मील विद एनी इन सोललेस रिलेशनशिप. आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स अप टू यू, बट आप लोगों के पास इतना करेज है कि अगर आप आप रिलेशनशिप लेते भी हो, ठीक है, आप कहते भी हो, ठीक है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, is that soulless relationship is worthing enough to sacrifice your own value, sacrifice on your respect, sacrifice on your individuality, right? ये बहुत टच किस्म के क्वेश्चंस हैं, जब आप करते हो ना तो आपकी आंखें खुलती हैं. और सम में ऐसे भी होता है कि आपको पता चलता है कि आपने तो किसी से आज तक प्यार ही नहीं किया था. क्यों? आपको पता ही नहीं था करेक्ट लव होता क्या है. हम लोग हमेशा उस लव के अंदर जी रहे हैं जो हमें सोसाइटी दिखाती है, जो हम लोग मीडिया पे देखते हैं, बट डोंट नो, वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द रियल लव. रियल लव के बारे में नहीं पता होता, रियल करेक्ट लव के बारे में नहीं पता होता, हमें कैसे लव करेक्ट वे में करना है एक दूसरे को, ताकि हम एक दूसरे को करेज कर सकें, एक दूसरे को एनर्जी बूस्ट दे सकें, एक दूसरे को ड्रेन ना कर सकें. मनी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए आप अपना सेक्रीफाइस अपनी रिलेशन अपना आपका करते हो. आप एक पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देते हो और आप यही कहते हो कि यार इससे बच्चे भी पैदा हो गए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसमें सुकून नहीं है. वाई? लोग कहते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है क्वेश्चन करते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली होती है जी, फिर भी वाइफ और हस्बैंड को एक दूसरे से गिला ही होता है कि यार रियल लव नहीं है हमारी तरह. क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप लोग वैल्यू मोरल्स रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे के, आप लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लोग एक दूसरे को सिर्फ खींच रहे हो. एक गधा जो होता है, गधे के ऊपर सामान लाद दो तो उसको बेचारे को खींचना पड़ता है, राइट? वो खींचता है क्योंकि उसको पता है कि खींचने के बगैर काम नहीं चलेगा. इसलिए आप अपने ऊपर अपने रिलेशनशिप के ऊपर गलत इंसान के साथ कनेक्ट करके सोललेस रिलेशनशिप क्रिएट करके, एक डायनेमिक क्रिएट करके अपने आप को सिर्फ दबाते हो, कुछ नहीं करते हो. आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हो. आप उस रिलेशनशिप में भाग सकते हो, चीट कर सकते हो, अपने मैरिटल अफेयर्स करा सकते हो, या आपके अगर मैरिज नहीं है तो आप वैसे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो फिर भी आप दूसरे लोगों से बिहाइंड योर पार्टनर मिलोगे. बट व्हाट द पॉइंट हियर? व्हाई नॉट वी गो एंड फाइंड बट अट्रैक्ट समबडी दैट इज अलाइन आवर एनर्जी, लाइक जो हमारी एनर्जी को अलाइन कर सके, जो हम उसको अट्रैक्ट करें. और हम लोग एक पर्सन जो 10% उसके अंदर सब कुछ हो, जो हम लोग 10 लोगों में ढूंढ रहे हैं, वो 1% के अंदर हो. समझ रहे हो? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है. जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, हमें, जैसे मैं अभी बैठी होती हूँ, मैं अक्सर बैठ के सोचती हूँ, अभी मैं ज़्यादा सोचती नहीं बैठा मैं नहीं सोचती ज़्यादा, बट एज आई एम एनर्जी रीडर एंड एम्पैथिक, तो बहुत सी एनर्जीज मेरे पास आसपास भी होती है. थ्रू माई लाइफ I have lots of the experience, lots of the people I saw in my life. तो बहुत से क्वेश्चंस अरेज होते हैं कभी कभी बैठे हुए, मैं इवन काम कुछ और कर रही होती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं लिखूँ. और जब मैं लिखती हूँ तो मैं, जब चीज़ें निकलती हैं मेरे अंदर से, तो मैं डिफरेंट टाइम लाइन्स को भी जंप करती हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अरेज करती हूँ. मैं क्वेश्चन अरेज करना बहुत ज़रूरी है. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग ना बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि यार ये चीज़ हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए. हम लोगों को चेंज करते हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता. यू कैन नॉट चेंज टू एनी पर्सन. इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, यू जस्ट लिव इन द मैनिपुलेशन और लिव इन द लाई. नोबडी कैन चेंज फॉर यू, ये बात याद रखना. नोबडी कैन. फैमिली के एक्सक्यूज़ कभी मत बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, मैं अपनी भी बात करती हूँ, मेरे बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था साइकोलॉजिकली, इमोशनली. आई नो, क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप सोललेस रिलेशनशिप होता है
तो बच्चों को फील होना शुरू हो जाता है। तो वो मैं कहती हूँ जो ये बड़ी गलत लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जो पेरेंट्स के रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो वो बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है वो ब्रेक होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सॉरी। ये तब डिपेंड करता है कि आपके अगर रिलेशनशिप अलग हैं, आप हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हो, आप फिर भी अपने बच्चे को पूरे कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हो? अगर अभी एक साथ रह के लड़ते रहोगे, एक दूसरे के ऊपर चीट करोगे, तो तुम्हारे बच्चे तो वो देखेंगे, वो उनकी ब्रेक होगी, वो उनका रिलेशनशिप से, लव से, प्यार से एक बिलीफ एक ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो ब्रेक वाली रिलेशन, वो ब्रेक पर्सनैलिटी हो जाती है। वो आपको लगता है कि आप साथ रह के अपने बच्चे को सही से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सोललेस रिलेशनशिप है, उसमें लव नहीं है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेशन है, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट स्टफ है जिसकी वजह से तुम लोग की बनती नहीं है, बट यू आर विद ईच अदर बिकॉज यू आर शोइंग टू इन सोसाइटी के वी आर द कपल, और वी शो टू आवर किड्स यस वी आर योर पेरेंट्स, राइट, और वी आर वेरी हैप्पी फैमिली। इट्स अ बुलशिट, इट्स नॉट अ हैप्पी फैमिली। जब तक तुम लोग खुद देखो, आपका बच्चा एक अंदर से उसे पता है कि टूटा हुआ घर है, मतलब एक टूटा ही है ना, कि दो लोग हैं और दो लोग एक दूसरे को डील नहीं कर सकता, एक दूसरे से भागते हैं, उनको पता है पैसा बीच में आ जाएगा, दूसरी चीजें आएंगी, लॉट्स ऑफ द फैक्टर्स दैट व्हाट्स द पॉइंट। क्या आप अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो एक साथ रह के दिखा के उसको क्या हम लोग साथ रह रहे हैं ताकि वो भी ब्रेक हो जाए? आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हो अगर आप अलहदा हो के अपने बच्चे को पूरा तवज्जो दो, क्योंकि आप जब आपस में बैठे हुए हो, साथ रह रहे हो और आप लोगों की कंपेटिबिलिटी नहीं है इनफ, या यू आर नॉट इनफ फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे को 100% नहीं दे रहे हो, एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है, एक नहीं दे रहा, अक्सर ऐसा ही होता है, एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है, एक नहीं दे रहा, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे। जब एनर्जेटिकली एक पर्सन ड्रेन हो जाएगा जो नहीं दे रहा, और जो दूसरा पर्सन जो दे रहा है वो ओवरकम पावर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो बच्चों को एक भी हो सकता है, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चे, अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए, अपने बच्चों को टेक केयर करने के लिए आपके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? यू डो नॉट हैव एनी एनर्जी। दैट्स वाई इन दिस डायनेमिक मोस्ट ऑफ द किड्स कंसिस्टिंगली हैव द ब्रेकिंग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है ना, ब्रेकअप पर्सनैलिटी इनसाइड होती है। ऊपर से वो बहुत अच्छा दिखा रहे होते हैं बट इनसाइड दे आर ब्रेक, दे आर ब्रोक, सोल उनकी ब्रोक हुई होती है अंदर से, with lots of the traumas, lots of the things, lots of the trust issues they get from their parents, from their family dynamic relationship they faced all the time कि उनके पेरेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करें। तो अगर ये बुलशिट चलता है ना कि नहीं हम फैमिली तोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर एक ब्रेक वाली एक आ जाएगी, तो यू आर फूल। जब तुम एक दूसरे के साथ रह के बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करोगे, बच्चा उससे ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। मुझे नहीं पता लेकिन ये सच है, ये आप लोगों को भी पता है। अब आज साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप लोग किसी के पास जाओ, लोग बोलेंगे जी आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज यू आर फाइटिंग, यू आर डूइंग दिस बिकॉज बच्चे को ये चीज़ की आदत होगी। ओके, बच्चे साइकोलॉजिकली डिजीजेस उनको हो जाती हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मेरी यूनिवर्सिटी का किस्सा है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक पर्सन था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसकी वाइफ के साथ ऐसे लड़ाई होती थी। उसका बच्चा छोटा सा था, आई थिंक 3-4 ईयर्स का था, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था बच्चे को लेके, बट दिस पीपल आर स्टिक टू ईच अदर, जी हम साथ हैं, बच्चे भी बेहतर कर रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट। अच्छा, और वो बंदा बिहाइंड अपने पार्टनर के चीटिंग भी कर रहा था किसी और के साथ, व्हाट्स द पॉइंट। क्या इससे क्या मिला, किसको क्या मिला? एक दफ़ा सोचने की बात है। क्या आप लोग एनर्जेटिकली कुछ हासिल कर रहे हो, इमोशनली हासिल कर रहे हो? एक बात याद रखना, आप मैरिटल अफेयर करते हो ना, आपको सुकून नहीं मिलता। आप फिजिकली सोचते हो सुकून आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट प्लेइंग विथ योर सेल्फ,
क्योंकि आपका जो ईगो होता है ना, उसके साथ आप खेल रहे होते हो। आपको लगता है कि हमारे अंदर बड़ा ईगो है कि हमारे पास 10 लोग हैं एक की बजाय। यू आर फूल। तुम लोग एनर्जेटिकली ड्रेन हो रहे होते हो क्योंकि तुम एक दूसरे को एनर्जी दे रहे होते हो, जो कि शायद टाइम पास के लिए तुम्हारे लिए। और जो रियल पर्सन जिससे भाग रहे हो, उधर भी तुम अपनी एनर्जी दे रहे हो क्योंकि तुम्हें उसको भी रिलेशनशिप चलाना है। थिंक अबाउट इट, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। और कौन सी एक्सक्यूज तुम लोग शो कर रहे हो कि हम इस वजह से अलग नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये ऑलरेडी तुम लोग को नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव वे में वर्क कर रहा है तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी, तुम्हारे ऊपर भी। जिस रिलेशनशिप में तुम ग्रो नहीं कर सकते, नॉट इमोशनली, नॉट पर्सनैलिटी वाइज, नॉट क्योंकि देखो हर पर्सन को अगर तुम पावरफुल कपल का पावरफुल फैमिली डायनामिक भी देखते हो, उसमें होता क्या है, शुरू में वो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नोबडी कैन ब्रेक दैट। क्योंकि वो बंदा भी कहीं चीट नहीं हो रहा, औरत भी कहीं चीट नहीं कर रही होगी। क्यों? उनको एक दूसरे से इतना ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, उनको जरूरत क्या है किसी और जाने की। हम लोग क्यों एक दूसरे की, हम लोग क्यों दूसरे के लोग क्यों चीट करते हैं। मैंने तो चीट किया, लेकिन लोग व्हाई पीपल चूज टू चीट, व्हाई, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? बिकॉज दे आर act through a lust way, they want to control, they want to manipulate, they want to temporary enjoy, but temporary enjoy आपको अंदर से कितना ब्रेक करता है। can you imagine that? how can you do this to with yourself यार। अगर तुम सेल्फ लव को क्लेम करते हो तो तुम जिंदगी में कभी चीट नहीं करोगे। तुम एक रिलेशनशिप रखोगे जिसमें कोई चीज नहीं है तो तुम उसको छोड़ दोगे, अकेले रह लोगे, लेकिन तुम कभी चीट नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपने आप को कोड़ों के दाम नहीं लोगों को बेचोगे। इमोशनली जब आप बेचते हो, फिजिकली बेचते हो, एक बेचना ही होता है ना कि आप मैरिटल अफेयर में घुस रहे होते हो विदाउट रीजन। वाई? देयर इज नो रीजन टू डू इट। वाई यू प्लेइंग विद योर सेल्फ। डिवाइन ने हमें इतना खूबसूरत नहीं क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि हम अपनी खूबसूरती को इस तरह से वेस्ट करें। हर इंसान खूबसूरत है अपने ओन वे में। आपका माइंड खूबसूरत हो सकता है, आप खुद खूबसूरत हो सकते हो, आपके अंदर खूबसूरती हो सकती है। आप उस चीज़ को पहचानो, उस पर काम करो, अपने टाइम लाइन्स पे डिफरेंट जगहों पे जंप करो। देखो तुमने ये किसको कब क्यों पसंद किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट वाज द वर्जन ऑफ यू दैट टाइम, दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग टू दैट पर्सन। जब ये क्वेश्चन करते हो ना, ट्रस्ट मी, बहुत सी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। तुम लोगों को पता चलेगा कि हमने किसी पर्सन को उस टाइम क्यों अप्रोच किया या क्यों एक्सेप्ट किया। उस वक्त हमारा वर्जन ऐसा क्या था कि जो अब नहीं है। जब अपने आप पर आप कंपैरिजन करते हो अपने आप से, अपने पास्ट वाले वर्जन से, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हर इंसान अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे तो बेस्ट डायनेमिक बन सकती है दुनिया में। मैं ये नहीं कहती हर किसी को छोड़ दे, नहीं, लेकिन अगर आप लर्न कर सको, व्हाई नॉट टू स्टार्ट टू लर्न। स्टॉप चीटिंग, stop choose to cheating and go for your go behind your back your partner to do things and lie and manipulate him. Why not to transparent to your partners? Why you scared to vulnerable state of mind or state of yourself emotionally in front of your partner? Why? बिकॉज तुम खुद से खुद ही डरते हो, तो तुम दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो? हु आर यू एंड व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ एंड व्हाट द वर्जन यू वाज whenever you choose somebody in your life? what is the reason, what is the criteria? जब ये सब सवाल करते हो तो तुम लोगों का अपना अक्स नजर आता है। मेरा अच्छा बुरा अक्स हर तरह का मैं देखती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं बैठे हुए देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि यार मेरे पास उस वक्त ये कमी थी जिस वजह से मैंने ये किया। दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग टुडे कि आई वॉजंट इन लव एवर इन माई लाइफ राइट नाउ, टिल नाउ। मेरी ज़िंदगी में बहुत से रिलेशन है लेकिन मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे करेक्ट लव मिला ही नहीं कभी किसी से, या वो करेक्ट लव की एनर्जी मेरे अंदर शायद थी ही नहीं, या मैं एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि आई didn't find out what is the correct love, what is the real correct love, what is the why love is soul of relationship. These questions, when I start to asking myself, it's triggered me, but somehow some way it's triggered me for good way, because मैंने
भागी नहीं उस ट्रिगर से, मैंने उस चीज़ पे क्वेश्चन किया, अराइज किया, क्वेश्चन को अरेज किया, उसका आंसर फाइंड आउट किया। यही सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग को लव के बारे में बताती है, हमें सब कुछ बताती है। फिर हमारे पर ये मैटर नहीं करता, जब हम चीज़ों को समझते हैं ना, हमें ये नहीं समझ में आता, फिर हम लोग ये नहीं सोचते कि हम किसी के साथ 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, 3 साल से हैं, 5 साल से हैं, 7 साल से हैं, 10 साल, मतलब कितने भी साल से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो हम मुझसे वो फील नहीं कर पा रहे, हम एक बार देखो, अच्छे टर्म में चीज़ें ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि यार मैं अक्सर बताती, मुझे ऐसे फील भी होता है, मैं जब एनर्जी भी रीड करती हूँ, लोग जानबूझ के अपने पार्टनर को डेंजरस सिचुएशन में डालते हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो वापस हमारे पास ही आएगा। बुलशिट। यू क्लेम इज अ लव, नो इट्स नॉट लव। रियल लव जो होता है, आप अपने पार्टनर को, जो आप अगर किसी से आपको रियल लव होता है ना, आप उसकी खुशी को एक्सेप्ट करते हो, कभी भी आप उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन जब आपको कंट्रोल मैकेनिज्म से काम करना है, आप लव नहीं कर सकते, आप लो वाइब्रेशनल वे में वर्क कर रहे हो, आप लस्ट में हो या आप अट्रैक्शन में हो, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर कोई भी चीज़ थोपते हो कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम लगे, उसके सिलेंडर करोगे, उसको सोसाइटी में बुरा करार करोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि कल को उसकी लाइफ में कोई नहीं आएगा और वो मेरे पास आए। तो ऐसे नहीं होता। जिसको रियल लव के बारे में पहचान होती है, वो ऐसे बुलशिट किस्म के लोगों के पास वापस कभी नहीं जाता, ये याद रखना। मुझे नहीं पता मैं किसको कह रही हूँ, बट आई एम सेइंग टू समबडी। सो गुड कंपेनियनशिप के लिए आपको 10 साल 20 साल के लिए रहना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी गुड कंपेनियनशिप जो होती है ना, आप उसके साथ 4 साल 5 साल भी, मतलब एक नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि छोड़ देना गुड कंपेनियनशिप, लेकिन कहने का मकसद है आप किसी के साथ 3 दिन में भी एक सोलफुल रिलेशनशिप फील करते हो, वो 10 और 20 साल के बराबर है जिसके साथ सोललेस रिलेशनशिप में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आई होप ये रिकॉर्डिंग और ये मेरी जो डाउनलोड्स के मैसेजेस हैं help to somebody to understand how to understand what is the love and how to love in correct way and how to create a dynamic soulful relationship. Love create the soul into your relationship actually. आपके रिलेशनशिप में सोल जो होता है वो लव होता है। जिस तरह से पानी होता है ना, जब हम डेली बेसिस पे पानी देते हैं और पौधा जो है ना बहुत खूबसूरत होता है, प्लांट बढ़ता है, इसी तरह से सोल जो होती है ना, जब रिलेशनशिप में एवरी सोल बूस्टिंग एवरी डे, इट्स गोइंग टू ब्लॉसम योर रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच, बाय।